अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हनी गेन के बारे में। क्या आपको इससे विड्रॉ मिलेगा, क्या किसी को मिला है विड्रॉ, इस बारे में हम बात करेंगे। क्या ये सेफ है या नहीं सेफ है। सबसे पहले आपको बता देता हूँ, पीछे मैंने 2 वीडियो अपलोड की थी ट्रैफिक और ट्रैप मोनेटाइजेशन के बारे में। तो वो भी कुछ इसी तरह काम करती थी इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए। अब इसके बारे में बात करते हैं। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं हम आपका इंटरनेट इस्तेमाल करेंगे, जो हम आपका इंटरनेट इस्तेमाल करेंगे उसके हम आपको पैसे अदा करेंगे। इस तरह आप अपना इंटरनेट बेचकर आप अपने पैसे बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपके लिए ये सेफ है या नहीं, कि आपको इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विड्रा की। विड्रा बहुत सारे लोगों को मिल रहा है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं क्या ये हमारे लिए सेफ है या नहीं सेफ है। सबसे पहले कंसेप्ट की बात करते हैं। ये कह रहे हैं हम आपका इंटरनेट इस्तेमाल करेंगे। जनरली आपको समझा देता हूँ इंटरनेट किस तरह शेयर होता है। क्या एप्लीकेशन इंस्टॉल करने से इंटरनेट शेयर हो जाता है? क्या आपका इंटरनेट कोई भी इस्तेमाल कर सकता है इस तरह? क्या ये वाकई पॉसिबल है कि एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करे और आपका इंटरनेट कोई भी इस्तेमाल कर सकता है? तो सबसे पहले आपको बता देता, आपको पता होगा जब भी कोई भी आपका फ्रेंड आपसे इंटरनेट कहता है अपनी हॉटस्पॉट ऑन करें। जब भी कोई भी आपको कहता है इंटरनेट चाहिए तो वो आपको कहता है अपनी हॉटस्पॉट ऑन करें। तो आप अपनी हॉटस्पॉट ऑन करते हैं, वो अपने डिवाइस में वाईफाई का ऑप्शन ऑन करता है। वहाँ पे पासवर्ड एंटर करने के बाद आपका जो इंटरनेट होता है, यानी आप उसे शेयर कर रहे होते हैं हॉटस्पॉट के जरिए। यानी ये एक फिजिकल और सॉफ्टवेयर, फिजिकल डिवाइस, फिजिकल पार्ट भी आप कह सकते हैं, डिवाइस भी कह सकते हैं हॉटस्पॉट को, क्योंकि फिजिकल डिवाइस और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन बन के हॉटस्पॉट होता है। जैसे कि आप वहां से अपने मोबाइल में से ऑन करते हैं, आप सॉफ्टवेयर के जरिए उसे ऑन कर रहे होते हैं, तो बाद में जो फिजिकल डिवाइस होता है वो ऑन होकर सिग्नल सेंड करता है, जो कि दूसरे डिवाइस में रिसीव किए जाते हैं। इस तरह वो आपका इंटरनेट इस्तेमाल करता है। अब क्या करें, आपका फ्रेंड दूसरी सिटी में है और आप किसी दूसरी सिटी में हैं। आप सिटी ए में हैं, आपका फ्रेंड सिटी बी में है। अब क्या आपका फ्रेंड आपको फ़ोन करेगा और कहेगा ये मैंने एप्लीकेशन बनाई है, ये आपने मोबाइल में इंस्टॉल करो, मेरे पास अपना इंटरनेट ख़त्म हो चुका है, या फिर नहीं है तो ये एप्लीकेशन अपने मोबाइल में आप इंस्टॉल कर लो और मैं आपका इंटरनेट इस्तेमाल करना चाहता हूँ। उसके पास इंटरनेट नहीं है, आपके पास इंटरनेट है। तो ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। अब हम दूसरा पॉइंट क्लियर करते हैं। वो कहते हैं हम आपका जो डाटा है, आपका जो इंटरनेट है, वो हम अपने मोनेटाइजेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, गूगल जो है सबसे ज़्यादा डाटा गूगल के पास है। गूगल एडवर्टाइजमेंट, जिसे आप गूगल एड्स भी कहते हैं, वो सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है एडवर्टाइजमेंट के लिए। बहुत सारे बिजनेस उस पर डिपेंड कर रहे हैं, उससे अपनी एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं। बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंसर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये जो टेक्निक इस्तेमाल की जा रही है, इंटरनेट आपसे लिया जा रहा है और किसी को दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है, कौन क्लाइंट है, कौन आपका इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है, ये आपको कुछ भी नहीं बताया जा रहा। पिछली वीडियो में भी मैंने यही पॉइंट आपको बताया था, आपका इंटरनेट किसको दिया जा रहा है। अब वो तो कह रहे हैं प्राइवेसी का आपका ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन आपको बता देता हूँ, जब हम कोई भी डिवाइस, एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं इंटरनेट के जरिए, वायर के जरिए, या फिर लोकल एरिया नेटवर्क हम स्टेब्लिश करते हैं, यानी बनाते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे हम लैन कहते हैं। तो वो एक लोकल एरिया नेटवर्क किस लिए बनाया जाता है? वो इसीलिए बनाया जाता है कि एक डिवाइस का डाटा दूसरे डिवाइस वाला इस्तेमाल कर सकता है, या फिर एक सर्वर बना दिया जाता है अलग से, जितने भी डिवाइस उसके साथ कनेक्टेड होते हैं उस सर्वर में जो भी डाटा होता है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, आपका डिवाइस किसी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड है इंटरनेट के जरिए। तो यहाँ पे अब डिवाइस ए डिवाइस बी के साथ कनेक्टेड है। अब वो क्या करेगा, अब यहाँ से आपको परमिशन देनी पड़ेगी कुछ चीज़ों के लिए, जो कि आपके मोबाइल के बैकग्राउंड में एप्लीकेशन रन करती रहेगी, आपका इंटरनेट कंज्यूम करती रहेगी। अब वो एप्लीकेशन क्या कर रही है, किस तरह आपका इंटरनेट इस्तेमाल कर रही है, आपको नहीं पता। आपका इंटरनेट इस्तेमाल किया जा रहा है, अब वो किस तरह कर रही है, कौन से वो टूल्स इस्तेमाल कर रही है, क्या आपसे परमिशन उन्होंने ली है या नहीं ली, किस बारे में वो अपना जो इंटरनेट है आपके डिवाइस का, वो किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह वो अपने सर्वर के साथ कनेक्ट करने के बाद इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ रहा है, क्या वो आपका डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं या फिर आपका इंटरनेट कनेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि जब आपका और उसका डिवाइस कनेक्ट होता है
तो दरमियान में एक सॉफ्टवेयर चलता है जिसे आप आमतौर पर गेटवे कहा जाता है। और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर इसमें बनाए जा सकते हैं। वो ये कह सकते हैं कि आपका इंटरनेट हम इस्तेमाल करेंगे, उसके बदले में आपको पैसे देंगे। लेकिन यहाँ पे आपका इंटरनेट किस वजह से इस्तेमाल हो रहा है, किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, कौन सी चीज़ें करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ये कोई भी नहीं बताएगा। क्लाइंट कौन है, क्लाइंट किस तरह आपका इंटरनेट इस्तेमाल करता है, ये नहीं बताया जाता। अब बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो अवेलेबल, वो क्या कहते हैं एंड्रॉयड में पहले ही कंप्रोमाइज़ होता है प्राइवेसी के हवाले से। यहाँ पे मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ, एंड्रॉयड में कंप्रोमाइज़ नहीं होता। अगर आप अपना एंड्रॉयड डिवाइस बहुत ही एहतियात के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपने डिवाइस में कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इसमें भी अब बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त फीचर आ चुके हैं एंड्रॉयड में आप इस्तेमाल करते हुए। अगर आप फालतू एप्लीकेशन इंस्टॉल करके उसे परमिशन देते जाएंगे तो आपकी जो प्राइवेसी है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। लेकिन अगर आपने कोई भी फालतू एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं की है, कोई भी आपने एप्लीकेशन नहीं की है, बेसिक एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने किसी को भी इजाज़त नहीं की है, परमिशन नहीं दी है किसी भी एप्लीकेशन को कि आप मेरा ये वाला डाटा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपकी सिक्योरिटी, आपकी प्राइवेसी कंप्रोमाइज़ नहीं होगी। जो भी कहता है एंड्रॉयड में कंप्रोमाइज़ है सिक्योरिटी, तो उसकी अपनी बात है। इसमें सिक्योरिटी कम होती है आईफोन के मुकाबले में, इसमें सिक्योरिटी कम होती है। लेकिन अगर आप कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, कोई भी फालतू एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करते और ना ही किसी एप्लीकेशन को आप परमिशन देते हैं हमारे जो ये वाला डाटा इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टोरेज इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट आप हमारे देख सकते हैं, राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने किसको इजाज़त देनी है, नहीं देनी। वो प्राइवेसी आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप किस तरह अपनी प्राइवेसी को पॉसिबल करते हैं। कोई भी आपका जो डाटा है वो किस तरह कोई भी आपका डाटा कॉपी ना करे। तो यहाँ पे इंटरनेट का ज़माना है, तो व्हाट्सएप पे भी बहुत सारी ऐसी लिंक्स आती रहती है, ये वाले आप प्राइस दे सकते हैं, लैपटॉप, फ़ोन, इस तरह की लिंक वगैरह जो होती है वो भी प्राइवेसी कंप्रोमाइज़्ड करने के मुतरादफ होती है। तो इसलिए इस एप्लीकेशन का कुछ भी नहीं पता आपका इंटरनेट किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आपका अगर आपके मोबाइल में पर्सनल डाटा है, फ़ोटोज़ है, वीडियोज़ है, तो आपको मैं रेकमेंड करूँगा आप मत इस्तेमाल करें। अगर आप चाहते हैं आपकी प्राइवेसी कंप्रोमाइज़ ना हो, आपका डाटा कंप्रोमाइज़ ना हो, तो आप इसे इस्तेमाल मत करें। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं आप तो आम आदमी, आपका डाटा कौन सा इतना मायने रखना है, उन्होंने आपका डाटा एडवर्टाइजमेंट के लिए इस्तेमाल करना है। यहाँ पे ये भी पॉइंट देखने वाला है आपका डाटा कितना मीनिंगफुल है। आज आप आम आदमी, कल को आप आम आदमी ना रहें तो आपका डाटा बहुत ही ज़्यादा मायने रखेगा यहाँ पे। अगर आप चाहते हैं आपका डाटा आपके लिए कोई मायने नहीं रखता तो वो आपके डिपेंड करता है, आप अपने डाटा को कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, प्राइवेसी रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते। अब हम स्मार्ट मोबाइल की बात करते हैं। स्मार्ट मोबाइल में 2 कैमराज़ होते हैं, फ्रंट और बैक, आपको पता है। जब आप परमिशन देते हैं, कैमरा लो करते हैं, तो वो एप्लीकेशन किसी भी टाइम आपका कैमरा एक्सेस कर सकती है, आपके जो है वो फ़ोटो ले सकती है, आपकी वीडियो बना सकती है, आपको देख सकती है ये क्या कर रहा है। उसके बाद इसमें माइक्रोफ़ोन होता है, माइक्रोफ़ोन की भी जब आप परमिशन देते हैं तो वो एप्लीकेशन ऑटोमैटिकली जो है वो आपका माइक्रोफ़ोन इस्तेमाल कर सकती है। तो उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जीपीएस भी एक सिस्टम है मोबाइल में जो कि आपकी जो पोजीशन है, आप किस जगह पे इस टाइम बैठे हैं या किस जगह पे हैं। अगर आप वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं आप आईपी एड्रेस चेंज कर सकते हैं, लेकिन जीपीएस जीपीएस आपकी लोकेशन दिखाएगा, आप इस एरिया में हैं, इस कंट्री में हैं, तो वो जीपीएस आप ऑफ कर सकते हैं। लेकिन जब आपने परमिशन दी है तो वो जीपीएस इस्तेमाल कर सकती है। उसके बाद स्मार्ट मोबाइल में बहुत सारे सेंसर्स होते हैं जो कि आपके सेंसर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। डिफरेंट स्मार्ट मोबाइल में डिफरेंट सेंसर होते हैं। अब किसी में कम होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं, वो मोबाइल के ऊपर डिपेंड करता है मोबाइल आपका कौन सा है, कौन से का सेंसर। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो है प्राइवेसी आपकी अगर आपकी मायने रखती है, प्राइवेसी आप कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, तो आप बिल्कुल भी इंस्टॉल मत करें। इसमें अर्निंग होती है, कोई कहता है ज़्यादा होती है, कोई कहता है स्लो होती है, तो इतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं होती। अगर आपका मोबाइल डाटा है तो मोबाइल डाटा में आपको बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ जाएगा और पैसे कम मिलेंगे। अगर आपके पास वाईफाई बहुत ज़्यादा है तो आप इस्तेमाल कर लें, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा आप इस्तेमाल मत करें। तो यहाँ पे अब आपकी मर्ज़ी है, मैंने आपको बता दिया है, आप इस्तेमाल मत करें। अगर आपकी मर्ज़ी है आप क्या करना चाहते हैं। इसमें इतनी अर्निंग नहीं होगी जितनी बताई जा रही है, क्योंकि इंटरनेट जो है बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं इसमें ज़्यादा इंटरनेट इस्तेमाल हो रहा है और पैसे कम मिल रहे हैं।
तो इसलिए अगर आप मोबाइल डाटा इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी आपको नुकसान होगा, आपको प्रॉफिट नहीं होगा, आपका डाटा कंप्रोमाइज़ हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें और हाईटेक को हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट करें, और किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।